जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, और कई लोगों को तो थोड़ी सी मेहनत में भी पूरा फल मिल जाता है, और कई लोगों को तो जीवन भर फल नहीं मिलता। वह कोशिश तो पूरी करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है। बार बार प्रयास करने के बाद भी वह असफल ही होते हैं। क्या आपके साथ भी यही समस्या है? क्या आपके भी बार बार प्रयास करने के बाद असफलता ही मिलती है? यदि है तो इस वीडियो को देखना और कहानी को पूरा समझना। पुराने ज़माने में जब गुरुकुल हुआ करते थे तो लोगों को सामाजिक ज्ञान ज़्यादा दिया जाता था। लोग गुरुकुल से ही अपनी शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा खत्म करके अपने घर लौट आते थे। इसी प्रकार से बगरू नाम का एक लड़का था। वह गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर लौट चुका था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता था। उसे सब लोग ताने मारते थे कि वह किसी काम का नहीं है। कई लोग तो यह भी बोलते थे कि उसने गुरुकुल में शिक्षा ही सही से प्राप्त नहीं की। उसे किसी भी प्रकार का काम नहीं मिल रहा था। वह बहुत परेशान हो गया था लोगों के ताने सुनकर। अब उसे भी विश्वास हो गया था कि वह किसी काम का नहीं है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। फिर एक दिन बगरू को उसके दोस्त ने कहा कि एक बार वह अपने गुरु से मिले और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताए। बगरू बात मानकर अपने गुरु के पास चला जाता है। रास्ते में उसके मन में बहुत से विचार आते हैं कि कैसे उसकी समस्या का समाधान होगा भी कि नहीं। क्या वह जीवन भर इस परेशानी को उठाता रहेगा? और उसके मन में यह भी विचार आ रहा था कि क्या गुरुजी उसे पहचानेंगे या नहीं। यह सोचते हुए बगरू गुरुकुल तो पहुंच गया। उसने गुरुजी को देखते ही प्रणाम किया। गुरुजी ने उसे अपने पास बैठाया और हालचाल पूछा और फिर सारी समस्या पूछी। बगरू ने अपनी समस्या सारी गुरुजी को बता दी। गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक भेड़ों का झुंड था। वे एक जंगल से जा रहे थे। रात का समय था, इसलिए सही से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें एक छोटा सा शेर का बच्चा दिखाई दिया। अंधेरा होने की वजह से साफ साफ दिखा नहीं। भेड़ों ने उसे भी अपने झुंड में शामिल कर लिया। छोटा शेर का बच्चा भी झुंड में शामिल हो गया। वो भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता और घूमता था। वह भी भेड़ों की तरह घास खाता था और नदी में एक साथ पानी पीता था, और वह भेड़ों की तरह ही मिमियाता था। वह सारे काम उन्हीं भेड़ों की तरह करता था। एक दिन उनके झुंड पर कुछ शेरों ने हमला कर दिया। सारी भेड़ें भागने लगी। वह शेर का बच्चा भी भागने लगा। तभी एक शेर ने उसे देखा और उसे कहा, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम तो मेरे जैसे ही हो। तुम उन भेड़ों से अलग हो। देखो तो, तुम मेरे जैसे ही दिखते हो। तुम भी मेरी तरह दहाड़ सकते हो। तुम्हारे भी पैर, पंजे और नाखून मेरे जैसे हैं, और तुम भी एक शेर हो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम इसलिए भाग रहे थे ना क्योंकि तुम अपने आप को भेड़ समझते हो। तुम्हें यही बताया गया है कि तुम एक भेड़ हो। तुमने अपने को कभी पहचाना नहीं। तुमने अपने आप को कभी शेर समझा ही नहीं। वह शेर का बच्चा बोला, मैं भी तुम्हारी तरह दहाड़ सकता हूँ। तुम भी मेरी तरह दहाड़ सकते हो। बच्चे ने कोशिश की और दहाड़ना शुरू किया और दहाड़ने लगा। उसे भी स्वयं पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर एक बार कोशिश करी। फिर वह दहाड़ने लगा। अब उसे भी यकीन हो गया था कि वह भी शेर है, कोई भेड़ नहीं। गुरुजी ने समझाते हुए बोला, बगरू, तुम्हारा भी भेड़ जैसा ही हाल है। लोगों ने तुम्हें सिर्फ नकारात्मकता दी है। तुम्हें कभी किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया कि तुम बचपन से ही अयोग्य समझा गया है तुम्हें। तुम भी अपने को अयोग्य ही समझते हो और आज तक अयोग्य ही समझते आए हो। तुम अपनी समझ में ही फंसे हुए हो। तुम खुद को हारा हुआ महसूस करते हो, और जो लोग तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं उन्हें डर है कि तुम उनसे जीवन में आगे निकल जाओगे।
तुम्हें अपने पर विश्वास रखना होगा और तुम्हें अपने पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए।